नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र के बारे में। जो है आज की हमारी दूसरी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानेंगे संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में, और आज की हो जाती है हमारी दूसरी क्लास। तो यहाँ पे आप सब लोग हेडिंग डाल लेंगे संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, जिसकी आज की हमारी हो जाती है दूसरी क्लास। तो 2 मिनट जो है हम कल की क्लास का रिवीजन करेंगे ताकि आप सभी को अच्छे से याद हो जाए। तो दोस्तों, कल की क्लास में हमने जाना था संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र को जो है संविधान के भाग 1 में रखा गया है। किसमें? संविधान के भाग 1 में। और साथ ही जो संविधान का भाग 1 है इसमें हम आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक पढ़ते हैं। अब आर्टिकलों के बारे में, यानी आर्टिकल 1 कहता है भारत अर्थात इंडिया जो है राज्यों का संघ होगा। मतलब इंडिया में यानी भारत संघ में कितने राज्य हैं? 28 राज्य और 8 यूटीज हैं। इन सभी के बारे में चर्चा की गई आर्टिकल 1 में। और आर्टिकल 2 क्या कहता है? आर्टिकल यानी अनुच्छेद 2 कहता है कि भारत संघ में नए राज्य की स्थापना या नए राज्य का प्रवेश बाहरी क्षेत्र से, मतलब किसी बाहरी क्षेत्र को अगर भारत में शामिल किया जाता है और उसको नया राज्य बनाया जाता है तो आर्टिकल 2 के माध्यम से करेंगे। जैसे सिक्किम। दोस्तों, सिक्किम को जो है जब राज्य बनाया गया था तो 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के द्वारा जो है क्या किया गया था? आर्टिकल 2A जोड़कर जो है सिक्किम को सह राज्य बनाया गया था। उसके बाद 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा जो है आर्टिकल 2A को समाप्त करके सिक्किम को 22वां राज्य जो है बनाया गया था। अब आर्टिकल 3 कहता है नए राज्यों की स्थापना भारतीय संघ से, मतलब भारतीय संघ से मतलब यानी अगर कोई भारत का राज्य बड़ा है तो उसको तोड़कर नया राज्य बना सकते हैं। तो ये आर्टिकल 3 में है। जैसे 2000 में जो उत्तर प्रदेश को तोड़कर क्या बनाया गया था? उत्तराखंड। मध्य प्रदेश को तोड़कर छत्तीसगढ़ बनाया गया था। और साथ ही दोस्तों बिहार से झारखंड बनाया गया था। और अभी हाल फिलहाल में जो है कुछ दिन पहले यानी 2014 में आंध्र प्रदेश को तोड़कर तेलंगाना बनाया गया था। तो ये सभी जो है आर्टिकल 3 के माध्यम से किया जाता है। और इसी में 2 पॉइंट और आते हैं आर्टिकल 3 में ही, कि किसी राज्य की सीमा में कमी या वृद्धि करना, यानी किसी राज्य की सीमा में कमी करने या वृद्धि करना आर्टिकल 3 के माध्यम से, या किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना। जैसे पहले ओडिशा हुआ करता था, आप कर दिया उड़ीसा, याद रखेंगे। तो इस प्रकार आर्टिकल 4 क्या कहता है? आर्टिकल 4 कहता है आर्टिकल 2 और 3 में बनाए गए कानून जो है संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे, क्योंकि संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है आर्टिकल 368 में दी गई है, तो इसके तहत करते हैं। अब ऐसा क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि दोस्तों आर्टिकल 2 और 3 में बनाए गए कानून जो हैं साधारण बहुमत एवं राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से करते हैं, तो इसीलिए जो है रे संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। और इसके बाद हमने पढ़ा था कि भाषा के आधार पर जब राज्यों की मांग हो रही थी तो कौन कर रहे थे? काफ़ी दिनों से, यानी 1946 में जो है एक व्यक्ति थे जिनका नाम है श्री पोटटी रामुलु। तो इनके द्वारा जो है तेलंगाना आंदोलन चलाया जा रहा था, जिसके माध्यम से ये तेलुगु भाषा के आधार पर राज्य की मांग कर रहे थे। लेकिन जैसे इनकी मांग नहीं मानी गई तो इन्होंने क्या किया? तो इन्होंने जो है भूख हड़ताल कर दी और 56 दिन तक जो है भूख हड़ताल की। और इसके बाद जो है अंतिम 2 दिनों में इनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई, तो इसके यानी 58वें दिन जो है इनकी मृत्यु जो है हो जाती है। अब जैसे ही दोस्तों 1952 में इनकी मृत्यु हो जाती है तो इस समय नेहरू सरकार थी, तो नेहरू सरकार दबाव में आ जाती है और प्रथम राज्य जो है भाषा के आधार पर 1 अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश को बना देती है। और फिर आता है धर आयोग। 1948 में धर आयोग के अध्यक्ष थे एस के धर। इनकी रिपोर्ट यानी इनके रिकमेंडेशंस या सिफारिशें थीं। इन्होंने कहा था राज्यों का गठन जो है भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए और किस आधार पर, बल्कि भौगोलिक क्षेत्र एवं वित्तीय स्थिति के आधार पर होना चाहिए। तो इन सभी के बारे में चर्चा की गई थी। और इन सभी की जांच करने के लिए जो है दोस्तों जेबीपी समिति बनाई गई थी 1948 में 3 लोगों के नेतृत्व में। तो यहाँ से हमको पढ़ना है जेबीपी समिति 1948 में बनाई गई थी, यानी पी सा पट्टाभी सितारमैया, बी सा वल्लभ भाई पटेल, जैसे जवाहरलाल नेहरू, इन 3 लोगों के नेतृत्व में बनाई गई थी। अब जेबीपी समिति जो है अपनी रिपोर्ट पेश करती है अप्रैल 1949 में। ये कहते हैं धर आयोग की सिफारिशों का इन्होंने समर्थन किया
और इन्होंने कहा राज्यों का गठन जो है भौगोलिक क्षेत्र एवं वित्तीय स्थिति के आधार पर होना चाहिए, ना कि भाषा के आधार पर। अब दोस्तों भाषा के आधार पर क्यों नहीं किया जा रहा था? क्योंकि दोस्तों उस समय जो है भारत में 1500 बोलियाँ बोली जा रही थी, तो क्या 1500 राज्य बनेंगे? नहीं। तो इसलिए जो है ये मना किया जा रहा था कि भाषा के आधार पर जो है राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे एक नोट लिखेंगे, क्या संसद किसी भारतीय भूभाग को आर्टिकल 3 के तहत किसी अन्य देश को सौंप सकती है? तो दोस्तों यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा संसद ऐसा नहीं कर सकती, इसके लिए जो है संविधान संशोधन करना होगा। यानी यहाँ पे एक क्वेश्चन बना था, क्या संसद जो है किसी भारतीय भूभाग को आर्टिकल 3 के तहत किसी अन्य देश को सौंप सकती है? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या संसद जो है ऐसा नहीं कर सकती, इसके लिए जो है संविधान संशोधन करना होगा। अब यहाँ पे दो मामले थे, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, दोनों पूछे गए हैं। बेरूबादी मामला था 1960 का। तो बेरूबादी क्षेत्र को जो है यहाँ पे पाकिस्तान को देने की मांग जो है चल रही थी, देने की बात चल रही थी। तो जो बेरूबादी क्षेत्र था इसको जो है किस संविधान संशोधन के तहत जो है इस बेरूबादी क्षेत्र को जो है किसको दिया गया था? पाकिस्तान को। तो 9वां संविधान संशोधन अधिनियम 1960 किया गया था, तो इसके तहत जो है बेरूबादी क्षेत्र जो है पाकिस्तान को सौंपा गया था। और इस 9वें संविधान संशोधन पर किसके हस्ताक्षर थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के थे, क्योंकि इस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है भारत के राष्ट्रपति थे। तो ये आपको याद रखना है। अब एक मामला और था, यानी यहाँ पे 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 किया गया था, जिसके माध्यम से जो है यानी इस अधिनियम द्वारा भारत ने 111 क्षेत्र बांग्लादेश को दिए और बांग्लादेश ने मात्र 51 क्षेत्र भारत को दिए थे। तो ये आपको याद रखना है। किस अधिनियम के तहत? तो ये 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 के तहत है। और इस 100वें संविधान संशोधन अधिनियम 2015 पर हस्ताक्षर किसने किए थे, यानी सिग्नेचर प्रणब मुखर्जी ने किए थे, जो कि इस समय राष्ट्रपति हुआ करते थे। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में। यानी राज्य पुनर्गठन आयोग, इसका गठन यानी फॉर्मेशन 1953 में होता है। इसका अन्य नाम क्या है? इसका अन्य नाम है डॉक्टर फजल अली आयोग जो है राज्य पुनर्गठन आयोग का नाम है, अन्य यानी अदर्स नेम। इसके अध्यक्ष कौन बने थे? डॉक्टर फजल अली थे। और इसमें दो अन्य सदस्य और थे, के.एम. पडिक्कर और एच.एन. कुंजरू। के.एम. पडिक्कर मतलब कबलम माधव पडिक्कर और एच.एन. कुंजरू यानी हृदयनाथ कुंजरू। कौन दोस्तों? हृदयनाथ कुंजरू। तो इन 3 लोगों के नेतृत्व में जो है बना था। अब जो ये राज्य पुनर्गठन आयोग या डॉक्टर फजल अली आयोग है, इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब पेश की थी? 1955 में अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं। इन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि 16 राज्य एवं 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाएं, लेकिन बनाए कितने गए थे? 14 राज्य और 6 यूटीज बनाए गए थे। तो इन्होंने कहा था अपनी रिपोर्ट में कि 16 राज्य एवं 3 यूटीज बनाए जाएं, लेकिन इतने बनाए नहीं गए थे, बनाए गए थे 14 राज्य और 6 यूटीज बनाए गए थे। अब दोस्तों इसी रिपोर्ट के आधार पर, यानी जो राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा जो है रिपोर्ट पेश की गई थी, इसी रिपोर्ट के आधार पर एक राज्य पुनर्गठन अधिनियम आता 1956 में। तो लिखेंगे राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा जो है राज्यों के समूह ABCD को समाप्त करके 14 राज्य और 6 यूटीज बनाए गए थे। कब? 1 नवंबर 1956 को। कब? 1 नवंबर 1956 को। और यही बात है जिसके द्वारा जो है राज्यों का पुनर्गठन जो 1 नवंबर 1956 को किया गया था। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों एक मुंबई प्रेसिडेंसी हुआ करता था, जिसको 1 मई 1960 में जो है मराठी भाषा बोलने वालों को महाराष्ट्र और गुजराती भाषा बोलने वाले को गुजरात बना दिया गया था। यानी मुंबई प्रेसिडेंट को तोड़कर जो है 2 राज्य बनाए गए थे, महाराष्ट्र और गुजरात जो है बनाए गए थे। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे और आदर्श राज्य देख लेते हैं कब कब बने थे। जैसे 1963 में नागालैंड बना था असम से तोड़कर। किससे दोस्तों? असम से। 1966 में पंजाब एवं हरियाणा बनाए गए थे पेप्सू से। पेप्सू से मतलब पंजाब ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन से जो है 1966 में हरियाणा और पंजाब राज्य बनाए गए थे। हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ जो है यूटीज बनाए गए थे। लेकिन चंडीगढ़ को जो है पूर्ण राज्य का दर्जा 1971 में दिया गया था। कब? 1971 में। और चंडीगढ़ आज भी जो है केंद्र शासित प्रदेश ही है। तो ये आपको याद रखना है।
अब यहाँ पे बात करेंगे 1972 की। 1972 में जो है ये नेफा को तोड़ते हैं। याद रखें दोस्तों, जब 1972 में नेफा तोड़ा तो मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय राज्य बने और अरुणाचल प्रदेश व मिजोरम जो है ये यूटीज बनाए गए थे। कब? यूटीज। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को जो है 1987 में अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और गोवा को जो है पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। ये भी जो है राज्य बना दिए गए थे, तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे 2014 में तेलंगाना बना था। किससे? आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बनाया गया। साथ ही 2000 में उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़। उत्तराखंड बना था उत्तर प्रदेश से, झारखंड बिहार से और छत्तीसगढ़ बना था मध्य प्रदेश से। और 2019 में जो है जम्मू एंड कश्मीर का राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया और जम्मू कश्मीर से 2 नए यूटीज बनाए गए थे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। कब? 31 अक्टूबर 2019 को जो है बनाए गए थे, तो ये आपको याद रखना है। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।